So let's read this question. The question says, which of the following layer of uterus exhibits strong contraction during parturition? हमसे पूछा गया कि पार्चुरेशन के दौरान इनमें से ऐसी कौन सी लेयर है यूट्रस की जो कि स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन जिसमें होते हैं। तो यहाँ जो हमारा की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है दैट इज पार्चुरेशन। व्हेन वी टॉक अबाउट पार्चुरेशन तो पार्चुरेशन को हम कॉमनली चाइल्ड बर्थ भी कह सकते हैं। बेसिकली पार्चुरेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जहाँ पर बेबी की डिलीवरी की जाती है। ठीक है, सो वी कैन कॉल इट चाइल्ड बर्थ। यहाँ पर क्या होता है, डिलीवरी होती है किसकी, फीटस की। डिलीवरी ऑफ द फीटस इज ऑल्सो नोन एज पार्चुरेशन। जब हम बात करते हैं पार्चुरेशन के टाइम पे तो वहां पर इस पार्चुरेशन को इनिशिएट करने के लिए एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म जो है वो रन करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं, पर पहले हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं पार्चुरेशन के दौरान क्या होगा। सबसे पहली बात, जो सिग्नल्स है पार्चुरेशन के लिए वो इनिशिएट कौन करेगा और फिर आगे किस तरह का मैकेनिज्म फॉलो होगा, एक बार उसको देख लेते हैं। सो अगर हम बात करें सिग्नल्स फॉर पार्चुरेशन ओरिजिनेट्स फ्रॉम, कि भाई कहाँ से हमारे जो सिग्नल है पार्चुरेशन के वो ओरिजिनेट होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, कहाँ कहाँ से जो इसके सिग्नल्स जो है वो आते हैं। सबसे पहली चीज क्या है, अगर हम देखें, एक तो फुल्ली डेवलप्ड फीटस से आते हैं। जब फीटस पूरी तरीके से डेवलप कर जाता है वो क्या करता है, वो सिग्नल्स ओरिजिनेट करता है ताकि पार्चुरेशन हो पाए, यानी कि उसकी डिलीवरी हो जाए। दूसरी चीज, जो फीमेल के अंदर प्लेसेंटा होती है वो भी क्या करती है, ऐसे सिग्नल्स को जनरेट करती है ताकि ये पता चल जाए कि हाँ पे पार्चुरेशन जो है वो हो जाना चाहिए। जैसे ये सिग्नल्स ओरिजिनेट होंगे, इसकी वजह से क्या होगा, आपका जो यूट्रस है उस यूट्रस के अंदर माइल्ड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस होने लगेंगे। लेकिन जो माइल्ड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं ना, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्शंस है बहुत ही स्लो हो रहे हैं, लो इंटेंसिटी के हैं, तो उससे जो है चाइल्ड बर्थ नहीं हो पाता। तो लेकिन ये जो माइल्ड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस हो गए ना, इसी को हम एक नाम देते हैं, दैट इज नोन एज फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। क्या कहते हैं हम इसे, इसे हम कहते हैं फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। अभी मैंने बताया कि जो माइल्ड कॉन्ट्रैक्शंस है इसकी वजह से पार्चुरेशन नहीं हो पाता। तो यहाँ पर जैसे ही फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स जो है वो शुरू होता है, इसकी वजह से एक्चुअल में जाकर जो ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन होता है वो सिक्रीट होता है। ये जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है ना, ये कौन सिक्रीट करता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से सिक्रीट होता है, वो भी मदर की जो पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी है, ठीक है, वहां से ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन जो है वो सिक्रीट होगा। ये जो ऑक्सीटोसिन है इसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बेसिकली क्या करता है, जो पहले माइल्ड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस हो रहे थे अब वो उन यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर देता है। और जैसे ही स्ट्रॉन्ग यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस होंगे, ठीक है, कहाँ कॉन्ट्रैक्शंस होंगे, कौन सी लेयर में होंगे, हम वो भी देखेंगे। वैसे ही जैसे ही स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस हुए तो बेबी की जो पार्चुरेशन है उसकी शुरुआत हो जाती है। इसकी वजह से बेसिकली क्या होगा, जो बेबी का एक्सपल्शन है उसका प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाएगा। एक्सपल्शन हो जाएगा बेबी का थ्रू बर्थ कैनाल। बर्थ कैनाल क्या होती है, वेजाइना प्लस सर्वाइकल कैनाल। और अल्टीमेटली इसकी वजह से क्या हो जाएगा, पार्चुरेशन हो जाएगा, यानी कि बेबी का बर्थ हो जाएगा। अब बात हम करते हैं स्ट्रॉन्ग यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस की, जो कि ऑक्सीटोसिन की वजह से होते हैं। ये जो स्ट्रॉन्ग यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं ना, ये बेसिकली क्या होता है, जब हम यूट्रस की बात करते हैं, यूट्रस में आपके पास 3 लेयर्स होती है, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम। तो जो मिडल लेयर होती है दैट इज मायोमेट्रियम, उस मायोमेट्रियम के अंदर बहुत ही थिक लेयर होती है स्मूथ मसल्स की। तो वो जो स्मूथ मसल्स की जो थिक लेयर है उसके ऊपर ये क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शंस जो है वो करता है इनिशिएट, जिसकी वजह से बेबी का एक्सपल्शन जो है वो पॉसिबल हो पाता है।
तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए। सबसे पहले वो कह रहा है एंडोमेट्रियम। नहीं, एंडोमेट्रियम तो एक्चुअली वो लेयर होती है जिसमें साइक्लिकल चेंजेस होते हैं ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। यही वो लेयर है जो बार बार शेड ऑफ होती है और वापस से प्रोलिफरेट करती है। सेकेंड में वो कह रहा है मीजोमेट्रियम। नो। लास्ट थर्ड ऑप्शन में कह रहा है मायोमेट्रियम। यस, दिस ऑप्शन इज करेक्ट। दिस इज द मिडल लेयर ऑफ द यूटेराइन वॉल, और यही वो लेयर है जहाँ पे स्मूथ मसल्स भी प्रेजेंट है, जहाँ पे स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस होंगे। लास्टली पेरीमेट्रियम। नो, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। तो इस क्वेश्चन का जो हमारे पास करेक्ट आंसर आता है, दैट इज ऑप्शन सी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।